इस दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल एंटिटी या तो फिर पैरानॉर्मल पावर का एक मीडियम के रूप में इस दुनिया में मौजूद है। और ऐसे में डॉल को बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक डॉल के ऊपर डिटेल्स में जानेंगे जो कि रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाया हुआ था। इस डॉल से इंस्पायर होकर एक फिल्म भी बनी है और यहाँ तक कि डिस्कवरी चैनल ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी बनाया हुआ है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसे शेयर भी कर लें, क्योंकि हमारा चैनल अभी बिगिनिंग फेज में है, तो आप सबका बहुत सारा सपोर्ट हमें चाहिए। ये डॉल का असली मालिक रॉबर्ट यूजिन ऑटो थे। ये डॉल उन्हें अपने ग्रैंडफादर से बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मिला था। सेलर जैसा आउटफिट पहना हुआ ये डॉल उस टाइम का बहुत ही फेमस डॉल था। रॉबर्ट को जब ये डॉल मिला, ये डॉल उसे इतना पसंद आया कि उसने अपना नाम उस डॉल को दे दिया और तब से उस डॉल को रॉबर्ट द डॉल के नाम से घर के बाकी लोग भी पुकारने लगे। रॉबर्ट की फैमिली फ्लोरिडा के की वेस्ट जगह में रहते थे, पर उनके घर वालों का बिहेव अपने घर के मेड के प्रति बहुत ही खराब था। आप ये बात को याद रखना, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको एक राज पता चलेगा। खैर, कम्स टू द टॉपिक, रॉबर्ट को उस डॉल से इतना लगाव हो गया था कि वो एक भी पल के लिए उसे अपने से दूर नहीं करता था। रॉबर्ट के फैमिली के लिए सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, पर एक दिन रॉबर्ट के मदर जब रॉबर्ट के रूम से गुजर रहे थे तब उन्होंने रॉबर्ट को किसी से बात करते हुए सुना। हैरान करने वाली बात यह थी कि एक छोटे बच्चे के लिए बड़े इंसानों जैसा आवाज़ निकाल के बात करना पॉसिबल नहीं था। जब रॉबर्ट के मदर ने उसे पूछा कि किससे बात कर रहे थे, तब उसने रिप्लाई में ये बोला कि वो रॉबर्ट द डॉल से बात कर रहा था। इसके बाद उन्हें हमेशा ऐसा लगने लगा जैसे ये डॉल उनके हर एक गतिविधियों पर नज़र रख रहा है। फिर भी उन्होंने इसे इग्नोर करने का सोचा, पर एक दिन उनके नेबर्स ने ये कंप्लेन किया कि देर रात तक उनके ऊपर वाले कमरे में लाइट ऑन होने के साथ साथ एक ज़ोर से आवाज़ भी सुनाई दे रहा था। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि कोई बच्चा उस रूम में खेल रहा था। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि ऑटो फैमिली 3 दिन तक कहीं बाहर ही थे और ऐसे में ये घटना होने से अब वो अपने शक को नकार नहीं सकते थे। अब उन्हें पता लग ही गया था कि ये डॉल किसी आत्मा की चपेट में है। इस डॉल की हरकतें दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जैसे आधी रात को घर पे साइकिल चलाना, रूम के बाहर पड़े रहकर बातों को सुनना इत्यादि। रॉबर्ट जब भी इस डॉल को बाकी खिलौने के साथ रखता तब वो सारे खिलौने को गिरा देता और कभी कभी तो वो अपने सर को अचानक से घुमा लेता, मानो जैसे घूर के देख रहा हो। इस पैरानॉर्मल एहसास को सिर्फ ऑटो फैमिली ने नहीं, उनके घर पे काम करते हुए हर एक वर्कर्स ने नोटिस किया था। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे को भागते हुए जाना, रात को प्लेट और कप को ड्रॉ से निकालकर एक के ऊपर एक को रखना, गैस ऑन करना इत्यादि। ये सब नज़ारे को जब वर्कर्स सुबह उठकर देखते थे तब उन्हें अंदर से बहुत ही डर महसूस होता था और इसी के वजह से उनके फैमिली में कोई भी वर्कर्स ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया था। दिन के समय में रॉबर्ट द डॉल मैक्सिमम टाइम ऊपर वाले कमरे के खिड़की के पास बैठा हुआ मिलता, मानो जैसे खिड़की से रास्ते में जाते हुए हर एक इंसान के ऊपर नजर रखा करता हो। इवन रास्ते से जाते हुए कई इंसानों ने भी इसके क्रीपी लुक्स को देखकर ऑटो फैमिली को कई बार कंप्लेन भी किया था। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था वैसे ही रॉबर्ट का कनेक्शन उस डॉल के साथ बढ़ता ही जा रहा था। वो हमेशा अकेले में उसे बात किया करता था और यहाँ तक कि वो अपने डाइनिंग टेबल में उसे अपने पास बिठाकर खाना भी देता था। अब ये मैटर बहुत ही इंटेंस हो गया था। तभी रॉबर्ट के मदर ने उस डॉल को एक बक्से में बंद करके अपने ही घर के एटिक में कहीं छुपा दिया। पर आधी रात को रॉबर्ट के कमरे से जोर से चिल्लाने का आवाज़ आया। जब रॉबर्ट के पेरेंट्स उसके कमरे में गए तब सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और उनको कमरे के एक कॉर्नर में वो डॉल बैठा हुआ मिला। रॉबर्ट से पूछने पर पता चला कि ये सब काम उस डॉल ने गुस्से में किया है और उसने उसे ये भी कहा कि दोबारा उसे उस बॉक्स में बंद ना किया जाए। इस घटना के अगले ही सुबह रॉबर्ट के पेरेंट्स ने चर्च के प्रीस्ट से हेल्प लेकर कुछ होली रिचुअल्स को यूज करके उसे फिर से अपने एटिक में छुपा दिया। इसके बाद कई साल गुजर गए। रॉबर्ट पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और पढ़ाई खत्म होते ही वो घर लौट आया। उसके बाद उसका शादी हो गया और शादी के कई साल बाद रॉबर्ट के पेरेंट्स का देहांत हो गया। रॉबर्ट तब से ही अपना फैमिली बिजनेस संभालने लगा और ऐसे ही एक दिन घर साफ करते हुए उसे अपना पुराना डॉल अपने घर के एटिक में मिल गया। उस डॉल को पाने के बाद मानो जो कनेक्शन लगभग टूट गया था
वो फिर से जुड़ गया। हद तो तब हो गया जब रॉबर्ट ने उस डॉल के लिए एक अलग से कमरा बना दिया और वो हर वक्त उस कमरे में उस डॉल के साथ बात किया करता था। ये सब मामले को समझने में रॉबर्ट के वाइफ को ज़्यादा देर नहीं लगा। तभी एक बार जब रॉबर्ट गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसकी वाइफ ने उस डॉल को अपने ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। तभी अपने रूम की ओर जाते वक्त एक कबर्ड से उसे एक क्रीपी सा साउंड सुनाई दिया। जब उसने उस कबर्ड को ओपन किया तब वो अंदर से खाली था और उसके बाद मानो एक इनविजिबल पावर उसके पीछे से धक्का देकर उसे कबर्ड में ही बंद कर दिया। वो रात भर उस कबर्ड में चिल्लाती रही, पर उसकी आवाज़ रॉबर्ट के कानों तक नहीं पहुंचा। जब सुबह हुआ तब रॉबर्ट नीचे आकर अपने वाइफ को कबर्ड से निकाला। ये घटना के बाद वो इतना डर गई थी कि वो रॉबर्ट को कन्विंस करके अपना घर ही शिफ्ट कर लिया। उसके बाद एक नई फैमिली उस घर में रहने आई। रहने के कुछ ही दिन के बाद उनको भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एहसास हो गया था। एक रात तो वो डॉल ने उस फैमिली की छोटी सी लड़की को गला दबा के मारने का भी प्रयास किया था। लकीली उसके पेरेंट्स वक्त रहते उसके रूम में पहुंच गए थे। अगले ही सुबह वो नई फैमिली ने उस डॉल को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम को ये कहते हुए हैंड ओवर कर दिया कि ये डॉल हॉन्टेड है, और तब से वो घर को हॉन्टेड हाउस का टैग दे दिया गया, जो कि आज आर्टिस्ट हाउस के नाम से बहुत ही फेमस है। अभी उस घर को आज एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर यूज़ किया जाता है। आप सबको याद ही होगा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि ऑटो फैमिली का बर्ताव अपने मेड के प्रति बहुत ही बुरा था। तभी वो मेड ने, जो कि ब्लैक मैजिक जानती थी, गुस्से में आकर वुडू प्रक्रिया करके उस डॉल में शैतानी आत्मा को डाल दिया था, और यही था सारा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का जड़। पर म्यूजियम की बात करें तो जब इसे हैंडओवर किया जा रहा था तब म्यूजियम डीलर ने इसे हॉन्टेड डॉल सोचकर नहीं लिया था। उसके हिसाब से ये डॉल हॉन्टेड था ही नहीं। वो इसलिए उस डॉल को अपने म्यूजियम में रखने के लिए राजी हुआ क्योंकि उस डॉल को लेकर बहुत सारे र्यूमर पूरे शहर में फैल गया था, और इसी के चलते उसे म्यूजियम से बहुत ही मुनाफा मिलता। लेकिन वो डॉल हैंडओवर होने के अगले ही सुबह म्यूजियम का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ मिला, मानो जैसे कोई इंसान अंदर आकर तबाही मचाया हो। और उस दिन के बाद ही उस डॉल को एक बड़े से कांच के बक्से में रखा गया। पर एक दिन म्यूजियम के एक वर्कर ने साफ सफाई के बाद उस डॉल को कांच के अंदर रखना भूल गया था, और उसके अगले ही सुबह फिर से म्यूजियम में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ मिला। इस बार उस डॉल के पाँव में डस्ट लगा हुआ था और पाँव के निशान जमीन पर भी थे। ये सब देखकर वर्कर्स बहुत ही डरने लगे। यहाँ तक कि आपने अगर इसके सामने खड़े होकर इसके टॉपिक में कुछ भी अनाप शनाप बोला तब ये आपको श्राप दे देता है, और इसके साथ अगर आपको फ़ोटो खिंचवाना हो तो पहले आपको इसका परमिशन लेना पड़ता है। और ये सब कुछ हम नहीं कहते, इसके साथ लगाया गया वार्निंग बोर्ड में ये सब बताया गया है। अगर वो सर हिलाए तभी आप इसके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। अगर आप ये सब रूल्स को फॉलो नहीं करते तब आपके ऊपर भयानक सा श्राप पड़ जाता है, और इसके विक्टिम बहुत सारे हो चुके हैं। यहाँ तक कि इस श्राप के चलते कईयों ने अपना जान भी गंवाया है। लोग इस श्राप से बचने के लिए रॉबर्ट द डॉल को सॉरी लेटर भी लिखते हैं, और कई हद तक ये काम भी करता है। उनमें से एक इंटरेस्टिंग केस की बात करें तो एक बार बोनी रैंडलॉप, जो कि रॉबर्ट के श्राप का विक्टिम बन चुकी हैं, उन्होंने एक बार SLS कैमरा रॉबर्ट के ऊपर यूज़ किया था। इस कैमरा का ये खासियत है कि ये अंधेरे में एनर्जी फील्ड को डिटेक्ट करके किसी भी लिविंग थिंग्स के एग्जिस्टेंस को बताना। इस कैमरे को मेनली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में स्पिरिट कैप्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पर शॉकिंगली रॉबर्ट एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हुए भी उसके अंदर से एनर्जी फील्ड का सिग्नल बोनी को मिला। उस रात के बाद मानो बोनी के ऊपर श्राप का बरसात शुरू हो गया। वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने के साथ साथ कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने हस्बैंड को ही खो दिया। हाल ही में एक यूट्यूबर जिनका यूट्यूब चैनल का नाम है मैन केव इफेक्ट, उन्होंने जब अपने घोस्ट राडार को रॉबर्ट के रूम में सेट किया तभी उनको उस रूम के बीचों बीच एक एनोनिमस एनर्जी फील्ड का सिग्नल मिला। इवन उनके द्वारा लगाया गया कैमरा में बहुत सारे फुटेज गायब थे। जब उन्होंने ये एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पे शेयर किया तब कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो कि पहले ही उस म्यूजियम में रॉबर्ट के ऊपर स्टडी कर चुके थे, उन्होंने ये बताया कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। मतलब उनके वीडियो में बीच के कुछ टाइम लैब गायब थे। म्यूजियम के सुपरवाइजर से इंटरव्यू के दौरान ये पता लगा कि ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई टूरिस्ट रॉबर्ट को देखने को आता है तब उनके हाथ, कंधे और पीठ में निशान रह जाते हैं। और म्यूजियम से निकलने के बाद वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए ये कहते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें हाथों से जोर से जकड़ रहा हो।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री स्टे फुलिश।